सर्वेभ्यो नमो नमः। आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सर जी में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से एनसीईआरटी की कक्षा 7वीं की संस्कृत पुस्तक रुचिरा के 7वें पाठ संकल्पः सिद्धिदायकः इस पाठ को पढ़ेंगे। पाठ पढ़ने से पहले आप लोगों से अनुरोध है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं अथवा अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन भी दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं। संकल्पः सिद्धिदायकः। ध्यातव्यम अर्थात ध्यान देना चाहिए। स्मो इत्यस्य प्रयोगः यदा वर्तमानकालिकैः धातुभिः सह स्मो इत्यस्य प्रयोगः भवति तदा ते धातवः भूतकालिक्रियाणाम् अर्थं प्रकटयति। अर्थात जब वर्तमान काल की किसी धातु में स्मो इस शब्द का प्रयोग किया जाता है तो वह भूतकाल की धातु का अर्थ बताती है। यथा पठति स्म पढ़ता था, गच्छति स्म जाता था। आइए कुछ शब्दों को जानते हैं। पंचाग्नि व्रतम। पंचाग्नि व्रतम वह व्रत है जिसे ग्रीष्म ऋतु में किया जाता है। चारों ओर अग्नि को जला करके बीच में बैठ करके सूर्य को बिना पलक झपकाए देखना पंचाग्नि व्रत कहलाता है। अपर्णा। पार्वती जब शिव की प्राप्ति के लिए तपस्या कर रही थी तो तपस्या के समय उन्होंने पत्ते खाने भी बंद कर दिया था, इस कारण उनका नाम अपर्णा हो गया था। आइए पाठ में प्रवेश करते हैं। संकल्पः सिद्धिदायकः अर्थात दृढ़ निश्चय सिद्धि को देने वाला होता है। सबसे पहले पाठ के बारे में कुछ जानते हैं। यह पाठ महाकवि कालिदास द्वारा विरचित कुमार संभव के 5वें सर्ग से लिया गया है। इसमें शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए पार्वती तपस्या करती हैं और शिव स्वयं ब्रह्मचारी का रूप धारण करके पार्वती के पास आते हैं। उन्हें तरह तरह के प्रलोभन देते हैं कि तपस्या ना करें, लेकिन वह अपने दृढ़ पर अटल रहती हैं। इस कारण उन्हें अपने मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। तो आइए पाठ को शुरू करते हैं। पार्वती शिवम पति रूपेण अवाच्छतो। पार्वती शिव को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थी। एतदर्थम इसलिए सा तपस्याम कर्तुम ऐच्छतो। वह तपस्या करना चाहती थी। सा स्वकीयम मनोरथम मात्रे निवेदयतो। उसने अपना मनोरथ अर्थात अपनी मन की बात मात्रे निवेदयतो अपनी माता से बताया। तत्श्रुत्वा वह सुनकर माता मेना चिंताकुला अभवत। पार्वती की माँ मेना चिंता से परेशान हो गईं। मेना ने कहा, वत्से मनीषिताः देवताः गृहे एव सन्ति। पुत्री, मनवांछित फल को देने वाले जो देवता हैं गृहे एव सन्ति, वो तुम्हारे घर पर ही हैं। तपः कठिनम भवति। तपस्या कठिन होती है। तव शरीरम सुकोमलम वर्तते। और तुम्हारा शरीर सुकोमल है। गृहे एव बसो। इसलिए घर पर ही रहो। अत्रैव तवाभिलाषः सफलः भविष्यति। यहीं पर तुम्हारी अभिलाषा पूरी होगी। पार्वती ने कहा, अम्बो अरे माता, तादृशः अभिलाषः तु तपसा एव पूर्णः भविष्यति। तादृशः अर्थात उस प्रकार की अभिलाषा। किस प्रकार की अभिलाषा? शिव को पति के रूप में प्राप्त करने की जो अभिलाषा है वह तो तपसा एव पूर्णः भविष्यति, वो तपस्या से ही पूरी होगी। अन्यथा तादृशं पतिम कथम प्राप्स्यामि। नहीं तो उस प्रकार के पति को कैसे प्राप्त करूँगी। अहम तपः एव चरिष्यामि। इसलिए मैं तपस्या ही
करूँगी। इति मम संकल्पः, यह मेरा संकल्प है, दृढ़ निश्चय है। मीना ने कहा, पुत्री त्वमेव मे जीवनाभिलाषा, हे पुत्री तुम ही मेरे जीवन की अभिलाषा हो। पार्वती ने कहा, सत्यम, सत्य है, परम मम मनः लक्ष्यं प्राप्तुम आकुलितम वर्तते, लेकिन मेरा मन लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए व्याकुल है। सिद्धिं प्राप्य पुनः तवैव शरणम आगमिष्यामि, सिद्धि प्राप्त करके अर्थात अपनी मन की इच्छा पूरी करके मैं आपकी शरण में आऊँगी। अद्यैव विजयया साकं गौरी शिखरम गच्छामि, आज ही विजया के साथ गौरी शिखर पर जा रही हूँ। ततः पार्वती निष्क्रामति, उसके बाद पार्वती निकल जाती हैं। पार्वती मनसा वचसा कर्मणा च तपः एव तपति स्म, पार्वती मन से, वचन से और कर्म से तपस्या करती है। कदाचित रात्रौ स्थंडिले कदाचित शिलायाम स्वपति स्म, कभी रात्रि में जमीन पर, कभी शिला के ऊपर स्वपति स्म, सोती थी। एकदा विजया अवदतो, एक बार विजया ने कहा, सखी तपः प्रभावात् हिंस पशुओपि तव सखायः जातः, अरे सखी तपस्या के प्रभाव से हिंसक पशु भी तुम्हारे मित्र हो गए हैं। पंचाग्नि व्रतमपि त्वं अतपः, तुमने पंचाग्नि व्रत को भी किया। पुनरपि तव अभिलाषः न पूर्णः अभवत्, फिर भी तुम्हारी अभिलाषा पूरी नहीं हुई। पार्वती ने कहा, ऐ विजय, अरे विजया किम न जानासि, क्या तुम नहीं जानती हो, मनस्वी कदापि धैर्यम न परित्यजति, जो मनस्वी लोग होते हैं वो कभी भी धैर्य को नहीं छोड़ते हैं। अपि च मनोरथानाम अगतिः नास्ति, और मनोरथों को गति हिंसा से नहीं प्राप्त किया जा सकता। विजया ने कहा, त्वं वेदम अधीतवती, तुमने वेदों को पढ़ लिया है। यज्ञम संपादितवती, और यज्ञों को भी रोज संपादित करती हो या रोज करती हो। तपः कारणात् जगति तव प्रसिद्धि, तपस्या के कारण से संसार में तुम प्रसिद्ध हो चुकी हो। अपर्णा इति नामना अपि त्वं प्रथितः, अपर्णा इस नाम को भी तुमने प्राप्त कर लिया है। पुनरपि तपसः फलम नैव दृश्यते, फिर भी तुम्हारी तपस्या का फल नहीं दिखाई देता है। पार्वती ने कहा, ऐ आतुर हृदय, हे व्याकुल हृदय वाली सखी, कथम तुम चिंतिता, तुम क्यों चिंता कर रही हो। नेपथ्ये, पर्दे के पीछे से आवाज़ आती है, ऐ भो अहम आश्रम बटुः जलम वांछामि, अरे मैं आश्रम का ब्रह्मचारी हूँ, जल चाहता हूँ। ससंभ्रमो विजये पश्य कोपि बटुः आगतो अस्ति, पार्वती ने उत्सुकता के साथ विजया से कहा, विजये पश्य, देखो, कोपि बटुः आगतो अस्ति, लगता है कोई ब्रह्मचारी आया है। विजया झटति आगच्छत, विजया तुरंत आती है। सहसैव बटुक रूपधारी शिवः तत् प्राविशतो, अचानक ही ब्रह्मचारी का रूप धारण करने वाले शिव वहाँ प्रवेश करते हैं। विजया, बटो स्वागतम ते, अरे ब्रह्मचारी तुम्हारा स्वागत है। उपविशतु भवान, आप बैठिए। इयं मे सखी पार्वती, यह मेरी सखी पार्वती है। शिवम प्राप्तुम अत्र तपः करोति, शिव को प्राप्त करने के लिए यहाँ तपस्या कर रही है। बटुः, ब्रह्मचारी ने कहा, हे तपस्विनी, किम क्रियार्थम पूजोपकरणम वर्तते, क्या तपस्या करने के लिए पूजा के उपकरण हैं।
ब्रह्मचारी ने पार्वती से कहा, हे देवी, तुम तपस्या कर रही हो तो तपस्या करने के लिए जो पूजा के उपकरण चाहिए, जो सामग्री चाहिए, क्या वे हैं? स्नानार्थम जलम सुलभम, स्नान करने के लिए क्या यहाँ जल सुलभ है? भोजनार्थम फलम वर्तते, भोजन के लिए फल हैं। तुम तो जानासी एवो, तुम तो जानती ही हो। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर ही सभी धर्मों का साधन है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि अगर शरीर स्वस्थ रहेगा तभी सारे काम किए जा सकते हैं। इसलिए ब्रह्मचारी ने पार्वती से पूछा कि पूजा करने की सारी सामग्री क्या यहाँ उपलब्ध है? स्नान करने के लिए क्या यहाँ जल सुलभ है? भोजन करने के लिए क्या यहाँ फल है? पार्वती तूष्णीम तिष्ठति, ये सुनकर पार्वती चुपचाप बैठी रहती है। बटुहु, फिर ब्रह्मचारी ने कहा, हे तपस्विनी, अरे तपस्विनी, किमर्थम तपः तपसी, किस लिए तपस्या कर रही हो? शिवायो, शिव के लिए। पार्वती पुनः तूष्णीम तिष्ठति, पार्वती फिर भी चुपचाप बैठी रहती है। विजया आकुली भूयो, पार्वती की जो सखी है विजया, वो परेशान होकर के कहती है, आम, हाँ, तस्मै एव तपः तपति, उन्हीं के लिए तपस्या कर रही है। बटु रूपधारी शिवः सहसैव उच्चैः उपहसति, बटु का रूप धारण करने वाले शिव अचानक बहुत जोर से हंसने लगते हैं। बटुहु, बटु कहते हैं, अयि पार्वती, अरे पार्वती, सत्यमेव तुम शिवम पतिमिच्छति, सच में तुम शिव को पति के रूप में चाहती हो? उपहसत, और उपहास करता है। नामना शिवः अन्यथा अशिवः, ब्रह्मचारी कहता है कि नाम से तो शिव कल्याणकारी हैं, अन्यथा अशिवः, अन्य प्रकार से अशिव हैं, अर्थात अमंगल हैं। शमशाने वसति, शमशान में निवास करता है। यस्य त्रीणि नेत्राणि, जिसके 3 नेत्र हैं। वसनम व्याघ चर्मम, और कपड़े में पहनने के लिए व्याघ का चर्म पहनता है। अंगरागः चिता भस्मः, और शरीर पर चिता की भस्म लगाता है। परिजनाश्च भूतगणाः, और जिनके परिजन भूतगण हैं। किम तमेव शिवम पतिमिच्छति, क्या तुम उन्हीं शिव को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हो? पार्वती क्रुद्धा सती, पार्वती क्रोधित हो जाती है और कहती है, अरे वाचाल, अरे बहुत ज़्यादा बोलने वाले, अप्सरो चुप रहो। जगति न कोपि शिवस्य यथार्थम स्वरूपम जानाति, जगत में कोई भी शिव के यथार्थ रूप को नहीं जानता है। यथा त्वमसि तथैव वदसि, जिस प्रकार के तुम हो उसी प्रकार से बोल रहे हो। विजयाम प्रति, और विजया से कहती है, सखी चल, अरे सखी यहाँ से चलो। यह निंदाम करोति सह तु पाप भाग भवति, जो शिव की निंदा करता है वह तो पाप का भागीदार होता ही है। यह शृणोति सोपि पाप भागो भवति, और जो सुनता है वो भी पाप का भागीदार होता है। पार्वती द्रुतगत्या निष्क्रामति, और पार्वती तेजी से निकल जाती है। तदैव पृष्ठतः, उसी समय पीछे से, बटोह रूपम परित्यज्यो, ब्रह्मचारी का रूप छोड़ करके, शिवः शिव तस्याः हस्तं गृह्णाति, उसका हाथ पकड़ लेते हैं। पार्वती लज्जया कंपते, और पार्वती लज्जा से कांप जाती हैं। शिवः, और शिव कहते हैं, पार्वती, हे पार्वती, प्रीतोस्मि तव संकल्पेनो, तव संकल्पेनो, तुम्हारे दृढ़ निश्चय से, प्रीतोस्मि, मैं प्रसन्न हूँ। अद्य प्रभृति ही अहम तव तपोभिः कृतदासोस्मि, आज के बाद अहम, मैं तुम्हारे तपस्या के द्वारा खरीदा हुआ तुम्हारा दास हूँ। विनतानना
पार्वती बिहसती। नीचे की ओर मुंह करके पार्वती मुस्कुराती है। आइए अब इस पाठ के शब्दार्थ देखते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार हमारा संकल्पः सिद्धिदायकः यह पाठ समाप्त होता है। आशा करता हूँ पाठ आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। आप इसी तरह हमारे चैनल के साथ बने रहिए। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।